This news is brought to you by Shulini University, Solan. जिला आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ चंबा की अहम बैठक रविवार को ऐतिहासिक चौगान के कला केंद्र परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रधान ललित शर्मा ने की। बैठक के दौरान वक्ताओं ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल्द स्थायी नीति निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। उन्होंने कहा कि जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न हटाया जाए। वक्ताओं ने साथ ही आउटसोर्स कोविड स्टाफ को पिछले 7 महीने का पेंडिंग वेतन का भुगतान मांगा। जी नमस्कार, मैं ललित शर्मा, हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला चंबा का अध्यक्ष। आज हमारी एक जिला स्तरीय बैठक जो है वो यहाँ चंबा में हमने करी है। इसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा की है। जैसे कि एक जो हमारा स्थायी मुद्दा है, जो शुरू से हम जिसको लेकर आगे चले हैं, बढ़ रहे हैं, वो है पॉलिसी। हमारी सरकार से ये बार बार दरख्वास्त है, ये मांग रही है कि जो प्रदेश के कर्मचारी है जो आउटसोर्स में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको एक निहित पॉलिसी के तहत उनके कंसर्न विभागों में जो है वो मर्ज किया जाए। साथ ही अगर जैसे अभी कॉरपोरेशन की बात आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, उसमें जो विभागों के जो कर्मचारी उसमें मर्ज किए जाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में देखने में आया कि कंप्यूटर टीचर जो भी आउटसोर्स पे काम कर रहे थे बड़े लंबे समय से, उनको नाइडेट से हटाकर जो है वो उस कॉर्पोरेशन में मर्ज किया गया। और साथ ही उसके बाद एक उसमें व्यवस्था की गई कि जो 3 नई कंपनियां जो आएंगी और वही इन कर्मचारियों का सिस्टम जो आप देखेंगे। इसमें अब हम इस बात का विरोध करते हैं कि अगर यहाँ पे कंपनियां कर्मचारी को शोषण कर रही हैं, तो वहाँ पे भी एक और कंपनी वहाँ पे खड़ी कर दी गई है, जो कि गलत है। अगर सरकार कर्मचारी के भविष्य जो है वो सुधारना चाहती है, तो इन बिचौलियों को, कंपनियों को हटाकर जो है वो सरकार खुद इन कर्मचारी की व्यवस्था को देखे, ऐसा हमारा जो है एक मांग है। साथ ही दूसरी मांग ये है कि जो कोविड के कर्मचारी थे, जिनका टेंडर खत्म हो चुका था, सरकार ने उनके सेवा विस्तार दिया है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को जो है वो इनके पदों से ना हटाया जाए। साथ ही जैसे IPH विभाग के कर्मचारी जो है, जो अभी तक उनकी सेवा जो बहाल नहीं की गई है, तो हमारा ये आग्रह रहेगा कि उन कर्मचारियों को भी शीघ्र से शीघ्र उनके पदों पर जो है सेवा उनकी बहाल की जाए, और जो उनके लंबित वेतन है वो शीघ्र ही उनको दिए जाए। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मेरा नाम ममता है, मैं CH डलहौजी में कार्यरत हूँ। और आज हम इस मीटिंग में आए हैं। आउटसोर्स के सभी कर्मचारी, हमें कोविड में रखा गया था 2 साल पहले, जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, उस टाइम हमें यहाँ पे रखा गया था। और अभी उस टाइम हमने अपनी सेवाएं यहाँ पे दी, पेशेंटों को देखा, और अब जाके सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही है। जाके यही है, अभी हमारा जो हम अपना काम कर रहे हैं उसकी भी हमें सैलरी नहीं मिल रही, और उस काम भी हमारा बराबर है रेगुलर एम्प्लॉय की तरह। हम भी 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। और सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, हमारी पॉलिसी बनाए, हमें आगे का तभी कुछ चलेगा। सर, हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा, हम करें भी क्या। अब इतनी सेवाएं दे के कोई सिक्योर नहीं है हमारी जॉब, और ये जो बीच में रखे हुए ठेकेदार, हमें हमारी सैलरी भी पूरी नहीं आ रही है, अपनी मर्जी से ही हो रहा है। ये ठेकेदारी जो भी है, ये प्रथा ये खत्म हुए बीच से, हमें सरकार हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी डाले। और बस हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे बारे में सरकार सोचे। हमने दिन रात इतनी मेहनत करी है अपने काम को लेके, बस सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। What does it take to be your best? At Shulini University, you learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's #1 private university.